प्रश्न। जिंदा वेश में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने धर्मदास जी से सवाल किया। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे थे इसका नाम क्या है। उत्तर। धर्मदास जी ने बताया कि यह मद भगवत गीता है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, शुद्ध रहते हैं। परमेश्वर ने फिर सवाल किया, कबीर जी जिंदा रूप में आप क्या नाम जाप करते हो। उत्तर दिया धर्मदास जी ने, धर्मदास जी का, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करता हूं। विष्णु सहस्त्रनामा का जाप भी करता हूं, यानी रोजाना विष्णु भगवान के 1000 नामों का उच्चारण भी करता हूं। फिर जिंदा वेश में परमेश्वर ने सवाल किया, हे महात्मा धर्मदास, गीता का ज्ञान किसने दिया। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने, यही श्री विष्णु जी हैं। फिर परमेश्वर जी ने सवाल किया, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा का सवाल, आप जी के पूज्य देव श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु हैं, उनका बताया भक्ति ज्ञान गीता शास्त्र है। फिर परमेश्वर ने क्या बताया धर्मदास जी को। भाई और बहनों, अब जो आगे की जो बात है ये वर्तमान भक्ति काल में आप और हमारे भी बहुत ज्यादा महत्व की है। और इस बात की जानकारी ना हो पाने के कारण वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद 2024 तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत को काल ने ठग भी लिया है। तो परमेश्वर अब धर्मदास जी को क्या समझा रहे हैं। एक किसान को वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। किसान ने विचार किया कि जब तक पुत्र कृषि करने योग्य होगा, यानी खेतीबाड़ी का काम करने योग्य होगा, तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने खेतीबाड़ी करने का तरीका, अपना अनुभव एक बही रजिस्टर में लिख दिया। अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब आप युवा हो जाओ तो मेरे इस रजिस्टर में लिखे अनुभव को बार बार पढ़ना, इसके अनुसार फसल बोना। कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव का पाठ करने लगा, परंतु फसल का बीज व बिजाई सिंचाई उस अनुभव के विपरीत करता था। यानी जैसा उसके पिता ने लिखा था खेतीबाड़ी का अनुभव, बेटा बड़ा होकर पिता के द्वारा लिखे गए अनुभव के विपरीत खेतीबाड़ी करता था। तो क्या वह पुत्र अपने खेतीबाड़ी के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। सवाल किया धर्मदास जी से परमात्मा ने। धर्मदास जी ने क्या उत्तर दिया, इस प्रकार तो पुत्र निर्धन हो जाएगा। उसको तो पिता के लिखे अनुभव के अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहिए, वह तो मूर्ख पुत्र है। प्रश्न किया परमेश्वर ने बाबा जिंदा रूप में भगवान जी का, हे धर्मदास जी, गीता शास्त्र आपके परम पिता भगवान कृष्ण उर्फ विष्णु जी का अनुभव तथा आपको आदेश है कि इस गीता शास्त्र में लिखे मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार भक्ति क्रिया करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या आप जी गीता में लिखे श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार भक्ति कर रहे हो। क्या गीता में वे मंत्र जाप करने के लिए लिखे हैं जो आप जी के गुरु जी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, बरवाला कांड के बाद लाखों की संगत की यह परीक्षा है और परमेश्वर ने अपना जो भी भक्ति अनुभव था वो अपने मुख कमल से उच्चारित करके हमें सत्संगों के रूप में दे दिए, ज्ञान गंगा जैसी पवित्र पुस्तक के रूप में लिख कर दे दिए, और भी ढेर सारी पुस्तकें परमेश्वर ने अपने भक्ति अनुभव की हमें लिख कर दे दी। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आने वाले समय में इनकी परीक्षा होगी और मैं कुछ समय के लिए हिसार की छोटी जेल में जाकर बैठूंगा और वहां बैठकर अपने भक्तों की रहनी करनी देखूंगा। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद उनकी गैर हाजिरी में यदि हम भगत भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखित पुस्तक और उनके सत्संगों में जो भक्ति के अनुभव हमें दिए गए हैं, यदि हम उनके विपरीत क्रिया करेंगे मनमुखी होकर या किसी भगत के कहने पर या भेड़ चाल में देखा देखी में, तो क्या हम कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल हो सकते हैं। कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, हम भक्ति से निर्धन हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, ठीक यही स्थिति वर्तमान में गुरुदेव की संगत की है। गुरुदेव के 30 वर्षों के सत्संगों में
उनके द्वारा लिखित किसी भी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि भगतों ने राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने के लिए जाना चाहिए या भगतों ने किसी पार्टी विशेष को वोट डालने चाहिए या भगतों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना चाहिए या भगतों ने गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए या भगतों ने गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करनी सेना को या किसी भी संगठन को चंदे के रूप में 5 लाख रुपए डोनेट करना चाहिए या हरियाणा के जाट आरक्षण में भगतों को बैठना चाहिए या जाट आरक्षण संघर्ष समिति को 11 लाख रुपए कभी 5 लाख रुपए इस प्रकार से करोड़ों रुपया चंदे में देना चाहिए या गांव वालों को खुश करने के लिए धनाना में 50 लाख रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना चाहिए या आश्रम के अंदर 3 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल देना चाहिए या गांव वालों को खुश करने के लिए एम्बुलेंस फ्री में चला देनी चाहिए, बसें फ्री में चला देनी चाहिए। क्या आपको अपने गुरुदेव भगवान की किसी भी भक्ति अनुभव की पुस्तक में या उनके सत्संगों में इन सारी बातों का कोई आदेश है? क्या गुरुदेव ने आपको आदेश दिए कभी? क्या गुरुदेव ने आपको कभी यह कहा कि बच्चों मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार के पीछे आंख बंद करके चलना, कोऑर्डिनेटरों के पीछे आंख बंद करके चलना? तो भाइयों और बहनों, हम भी ठीक उसी प्रकार वर्तमान में धोखा खा रहे हैं जैसे धर्मदास जी धोखा खा रहे थे। पाठ कर रहे थे गीता जी का और कार्य कर रहे थे गीता जी के बिल्कुल विपरीत। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में 90% संगत, सात संगत वालों को छोड़कर भगत कहलाते हैं सतगुरु रामपाल जी के, और टोटल कार्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति के विपरीत कर रहे हैं। तो अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा? जैसा धर्मदास जी का निकला। क्या गीता में वे मंत्र जाप करने के लिए लिखा है जो आप जी के गुरु जी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, गायत्री मंत्र तथा विष्णु सहस्त्रनामा। क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने तथा श्राद्ध कर्म करने, पिंडों तक क्रिया करने का आदेश है? धर्मदास जी ने उत्तर दिया, नहीं है। फिर परमेश्वर ने सवाल किया, फिर आप जी तो उस किसान के पुत्र वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीजकर मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वही मूर्खता 90% संगत कर रही है। ये वर्तमान का बेशकीमती समय भक्तों ने ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाना था, ज्यादा से ज्यादा श्वासों को परमेश्वर के सुमरण में, सत्संग सुनने में, ज्ञान चर्चा में, शंका समाधान में, इस प्रकार की बातों में व्यतीत करना चाहिए था। लेकिन वर्तमान का समय नादानी में संगत ने मजदूर बन कर आश्रम बनाने में व्यतीत कर डाला। भाइयों और बहनों, 30 वर्षों से हमारे गुरुदेव भगवान केवल एक ही आश्रम में बैठकर पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे थे। अचानक उनके जेल जाते ही आश्रमों की लाइन लग जाती है। धर्म को धंधा बना लिया जाता है सिर्फ ज्योति पाठ के पैसों के लिए। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में काल के मजदूर बनने के बजाय आप और हमने परमात्मा की भक्ति का मजदूर बनना चाहिए। ये आश्रम आने वाले समय में हमारे किसी काम नहीं आएंगे। आज मान लीजिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 10 आश्रम खोल दिए भारत देश में। विचार करना भाइयों और बहनों, हम मानव शरीरधारी प्राणी हैं, अन्य योनियों के जीव जंतु नहीं है जो हम विचार नहीं कर पाएंगे। भारत देश में वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने धार्मिक धंधे के लिए गुरुदेव भगवान की आड़ में संगत को मूर्ख बनाते हुए ज्योति पाठ का पैसा हड़पने के लिए 10 आश्रम खोल दिए हैं। कल को जब हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर आएंगे तो क्या परमेश्वर एक साथ उन 10 आश्रमों में बैठेंगे? आप कहोगे नहीं जी, परमात्मा तो केवल एक ही आश्रम में बैठेंगे, फिर बाकी 9 आश्रम हमारे किस काम के? बाकी 9 आश्रम फिर हमारे किस काम के? उन आश्रमों में इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया गया? उन आश्रमों में भक्तों को मजदूर बना के क्यों उनका बेशकीमती समय और धन बर्बाद करवा दिया गया है? आप कहेंगे जी, जब कल को गुरु जी
सत्संग सुनाएंगे किसी एक आश्रम में बैठकर, तो भगत उन आश्रमों में जा जाके सत्संग सुनेंगे। जब गुरुजी किसी एक आश्रम में बैठकर सत्संग सुनाएंगे तो सत्संग या तो टीवी चैनलों पर लाइव चलेगा या फिर मोबाइल में लाइव चलेगा। तो क्या आप अपने मोबाइल ले लेके और 100 किलोमीटर दूर उन आश्रमों में जाके सत्संग सुन के आओगे क्या? अगर गुरुजी किसी एक आश्रम में बैठकर सत्संग करेंगे और सभी टीवी चैनल आपको पता है कि आने वाले समय में परमात्मा के सत्संग ही चलाएंगे, तो भाई घर घर में टीवी हैं, घर घर में मोबाइल हैं, भगत अपने घर पर बैठ के परमात्मा का सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने के लिए उन आश्रमों में अपना मोबाइल लेके थोड़ी जाएंगे, उन आश्रमों में सत्संग सुनने थोड़ी जाएंगे। आएंगे जाएंगे तब तक तो सत्संग ही समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अगर परमात्मा बाहर आकर सत्संग करेंगे तो किसी एक आश्रम में करेंगे, और जहां से भी सत्संग करेंगे वहां से पूरी देश दुनिया के टीवी चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जब लाइव चलेगा तो सबके घर में टीवी है, सबके घर में मोबाइल है, फिर भला हमने किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या है? तो भाई और बहनों, ये आश्रम वर्तमान में केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के द्वारा काल प्रेरणा से खोले गए हैं। इन आश्रमों का आने वाले समय में कोई औचित्य नहीं होगा, और ना ही परमात्मा इस प्रकार से धर्म में पाखंड फैलाने के लिए इन आश्रमों वाली भक्ति को छोड़कर जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने तो घर घर में आश्रम बनवाने हैं, घर घर में आश्रम। अरे हमने नाम दीक्षा ले ली, गुरुदेव भगवान का घर में दरबार लगा लिया, तो आश्रम बन गया हमारा घर। हमारा घर फिर शमशान घाट नहीं है, हमारा घर आश्रम बन गया। तो आने वाले समय में परमात्मा पाखंड के लिए किसी प्रकार की कोई जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। परमेश्वर घर घर को आश्रम बना के जाएंगे और एक स्थान नियुक्त करके जाएंगे जहां से लोगों को नाम दीक्षा वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा कोई आश्रम हमारे किसी मतलब का नहीं रहेगा। ये काल प्रेरणा थी, काल ने भक्तों को ठगना था, ठग लिया, और परमेश्वर ने भक्तों की परीक्षा लेनी थी, परमेश्वर ने परीक्षा ले ली। चंद ही आत्माएं वर्तमान में पास हो पाई हैं, जिनको सत्सेवक कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाकर इस परीक्षा के समय में अपने गुरु को ही भगवान माना, ज्ञान को आधार बनाया और घर को ही आश्रम बनाकर अपनी भक्ति मर्यादों में रहकर कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आने वाले समय में पूरा विश्व भक्ति करेगा।